हेलो दोस्तों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो बच्चों हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स का न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं और आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग आज ओम्स लॉ के बहुत बेहतरीन कंसेप्चुअल सवाल करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट और आते हैं अपन बहुत बेहतरीन सवाल पे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स ऑन ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें यूज होने वाला है फॉर्मूला V = IR। क्लियर है? गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सवाल से। पहला सवाल रीड करें जरा। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ इट्स फॉर्मल वैल्यू व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। बच्चों देखो सवाल ने क्या बोला हुआ है, जरा सवाल पर गौर करें। सवाल बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। बच्चों जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसका रेजिस्टेंस सेम है। इसका मतलब हमने कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं किया, इसी वजह से उसका रेजिस्टेंस सेम है। तो मान लिया कि स्टार्टिंग कंडीशन में देखो दो सिचुएशन बनी, फर्स्ट और सेकंड। चेक करना भाई। तो पहली सिचुएशन जो थी उसमें उसका रेजिस्टेंस लेट कर लिया अपन ने, लेट इट शुड बी R। लेकिन सेकंड कंडीशन में भी R डैश कितना होगा R। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। अब उसने क्या बोला है, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ इट्स फॉर्मल वैल्यू। इसका मतलब उसके एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो पहली वैल्यू का आधा हो गया है। इसका मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में जो पोटेंशियल था वो था V, अब जो न्यू पोटेंशियल हो गया है वो हो गया V/2। बात कर रहे हैं What change will occur in the current through it, तब उसके करंट में कितना चेंज आया। तो बच्चों मान लेते हैं कि स्टार्टिंग कंडीशन में जो उसका करंट होगा वो कितना था, उसका जो करंट था स्टार्टिंग कंडीशन में वो था I। अब कितना चेंज आया हमसे ये सवाल ने पूछा है। तो जरा यूज करो फॉर्मूला V = IR। जरा चेक करना भाई, V = IR। इसका मतलब स्टार्टिंग कंडीशन की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग कंडीशन में V = IR रहा होगा। अब यहां की कंडीशन की बात करो तो यहां की कंडीशन की जरा चेक करो, यहां पे V डैश है, यहां पे I डैश है और यहां पे R डैश है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं बच्चों ना, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा V डैश = I डैश × R डैश। अब जरा चेक करो V डैश कितना हो चुका है, V/2। I डैश की वैल्यू अपन से पूछी हुई है इंटू R डैश कितना है, R के इक्वल। क्लियर है? तो I डैश अगर मैं यहां से निकालूं तो I डैश = R इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा V/2R। इसको मतलब मैं लिख सकता हूं 1/2 × V/R। और बच्चों यहां से जरा चेक करो, यहां से जरा चेक करना, यहां से हमारा I कितना बन जाएगा, I = V/R। सो इस V/R की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, I कितना, ओरिजिनल I। सो I डैश = 1/2 × I। इसका मतलब करंट फॉर्मल वैल्यू का हाफ हो गया है। करंट विल बी हाफ टू इट्स फॉर्मल वैल्यू। क्लियर है? करंट कितना हो गया है, हाफ ऑफ फॉर्मल वैल्यू। दिस इज द आंसर। नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, जरा चेक करना। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इन 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल। बच्चों सवाल में जो पूछा है सबसे फर्स्ट वो आपसे पूछा है वर्क डन। देखो हमारी तो राय यही है, आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप पहले इस वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, जब नहीं आएगा तब इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। चलिए देखो, फाइंड द वर्क डन आपसे पूछा है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम। इसका मतलब आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है 10 कूलम थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है भाई 2 ओम इन 10 सेकेंड टाइम इंटरवल। आपको टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। गॉट इट? आपसे वर्क डन पूछा है तो सबसे पहले आप वर्क डन का फॉर्मूला याद करो। जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कंसेप्ट में देखने को मिलता है। कहां मिलता है? पोटेंशियल वाले कंसेप्ट में। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट लगाओ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V दैट इज वर्क डन बाय चार्ज, V = वर्क डन बाय चार्ज। अब अगर यहां से मैं वर्क डन को लिखूं तो वर्क डन = पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें जरा चेक करो, पोटेंशियल गिवन है क्या? पोटेंशियल हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमें चार्ज गिवन है, चार्ज गिवन है। अगर पोटेंशियल गिवन नहीं है तो सबसे पहले इस पोटेंशियल की बात करते हैं। इस पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो जरा चेक करना, पोटेंशियल = अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
है ना, कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो अब अगर यहाँ पे इस पोटेंशियल की जगह मैं V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दूं, तो चेक करना भाई, वर्क डन के फॉर्मूले में जो हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था V इज इक्वल टू आई आर, इस V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। चलो चेक करना क्या बनेगा, यहां से बना वर्क डन इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये आई इंटू आर कहां से रखा हमने, इस वर्क डन पोटेंशियल की जगह, इंटू कितना आया चार्ज Q। अब जरा चेक करना, ये हमारे पास वर्क डन बन चुका है, लेकिन अभी भी हमें सवाल में करंट गिवन नहीं है। तो करंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू Q बाई टी। आप ये वाला फॉर्मूला इस करंट की जगह पुट करो, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, दैट इज Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या होता है करंट। सो दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम इंटू रेजिस्टेंस और इंटू चार्ज। तो ये Q और ये Q कितना हो गया, अब एक फॉर्मूला बन चुका है, दैट इज Q स्क्वायर R डिवाइड बाई टी। अब ये हमारा एक मेन फॉर्मूला बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं, जरा चेक करना भाई। यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क डन हमें चाहिए, वी वांट कैलकुलेट वर्क डन। Q स्क्वायर चार्ज हमें गिवन है कितना 10 कूलम, तो मैंने क्या किया 10 मल्टीप्लाई 10 है ना, इंटू R कितना गिवन है 2 ओम इंटू ट्वाइस डिवाइड बाई इट इज 10 सेकेंड, डिवाइड बाई 10 सेकेंड। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, सो वर्क डन कितना आ गया अपने पास 20 जूल। कितना आ गया 20 जूल। बहुत बेहतरीन सवाल था, खुद से प्रैक्टिस करना है सवाल की जरूर, वीडियो देखने के बाद फिर से वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना भाई, तभी काम बनेगा, राइट। नोट करो, आते हैं एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, जब नहीं आएगा तब वीडियो को सॉल्यूशन देखना। यार खुद से ट्राई तो क्या करो एक बार। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। इसके पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फाउंड टू फ्लो थ्रू इट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ। तो जो सवाल में हमें देखो क्या क्या दिया है, हमें दिया हुआ है कि एक वायर है जिसके एंड्स पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। मतलब मैं मान लेता हूं कि एक हमारे पास सपोज दैट रेजिस्टेंस था, राइट, ये एक रेजिस्टेंस है, मान लिया अपन ने कि भाई एक रेजिस्टेंस है, और यहां पे एक वोल्टेज अप्लाइड है जिसकी वैल्यू अपन को गिवन है, इसका मतलब V हमें गिवन है 2 वोल्ट। चलो चेक करना भाई, एंड्स ऑफ अ वायर 5 मीटर लेंथ, इसकी मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी है 5 मीटर, मतलब हमें रेजिस्टेंस की जो लेंथ दी है वो दी है 5 मीटर। ये लेंथ किसकी है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I वो हो रहा है 1 एम्पियर। चलो चेक करना भाई। अब हमसे पूछा गया है द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, हमसे पूछा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमसे पूछा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसकी बात इसने की है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब पहले तो मैं ये बता पाऊं कि इसका आखिर में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तभी तो मैं यूनिट में निकाल पाऊंगा। मतलब 1 मीटर में निकालने के लिए मुझे 5 मीटर में रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो जरा चेक करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूं तो इस रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो फ्रॉम हियर R इज इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, करंट कितना है 1, सो यहां से रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 2 ओम। ये रेजिस्टेंस आ चुका है 5 मीटर लेंथ में, इसका मतलब 2 ओम रेजिस्टर कहां पे है 5 में, तो हमें निकालना है रजिस्टर पर यूनिट लेंथ। जरा चेक करना, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, क्या लगाते हैं यूनिटरी मेथड, कि जैसे 5 मीटर लेंथ में 5 मीटर लेंथ में 5 मीटर लेंथ में रेजिस्टेंस कितना है, यहां पे मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। 5 मीटर लेंथ का जो कंडक्टर था इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो 1 मीटर लेंथ का, तो 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, इट इज 2/5। 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 2/5 ओम, दैट इज 2/5 ओम। क्लियर है इतनी बात। इसका मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना आ गया 2/5 ओम, 2/5 ओम। सेकंड पॉइंट देखो जरा, सेकंड पॉइंट बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ दिस वायर, 2 मीटर लेंथ का, 2 मीटर लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो सेम कंसेप्ट है, जब 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस, 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 2/5 ओम है, तो 2 मीटर लेंथ का कंसेप्ट कितना होगा, 2 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा,
भाई यूनिटरी मेथड है, जब इधर 1 मीटर का इतना है तो 2 मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाइड विद 2, सो 2/5 मल्टीप्लाइड विद 2 ओम, सो ये हो गया 4/5 ओम, दैट इज आंसर। क्लियर है? जिसको नहीं समझ आया हो या इस सवाल का, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो, या इस वीडियो का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा है उसको भी कमेंट किया करो। आपके कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, राइट? नोट करें, आते हैं एक और बहुत अच्छे सवाल पे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक और बहुत बेहतरीन सवाल की। चलिए सवाल देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू अ 1 ओम रजिस्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन 2 मिनट्स। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए इसने क्या बोला है, हम लोग 100 वोल्ट का एक सेल है जो कि 1 ओम के रजिस्टर से कनेक्टेड है। इसका मतलब एक तो रजिस्टर है अपने पास जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम, राइट? एक 1 ओम का रजिस्टर है और इस 1 ओम के रजिस्टर से 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है जिसका वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, वी हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट। क्लियर? अब बोल रहा है कि इसके नेगेटिव टर्मिनल से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, 2 मिनट में। इसका मतलब टाइम भी अपन को गिवन है 2 मिनट, टाइम भी अपन को गिवन है। तो सबसे पहले तो 2 मिनट को आप चेंज करो सेकंड में, सो 2 × 60 दैट इज सेकंड, सो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 सेकंड। एक तो ये बात पता लगी। दूसरी बात इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट। इसका मतलब हमसे पूछा हुआ है इसने वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला था, दैट इज q इज इक्वल टू n इंटू e, राइट? अब यहां से अगर मैं n की वैल्यू फाइंड करूं तो n इज इक्वल टू q/e बनता है। लेकिन इसके लिए मुझे q की वैल्यू चाहिए, e की वैल्यू तो अपने पास फिक्स है, चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें चार्ज चाहिए। अगर हमारे पास q नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप चार्ज को फाइंड आउट करो। तो चार्ज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है और हमारे पास टाइम दिया हुआ है। तो हम याद करें हैं ओम्स लॉ, चेक करना भाई। अब मैं आपको बात करूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई थिंक सबको ये फॉर्मूला याद होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं पता है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट है, वहां पे 10th क्लास की पूरी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, राइट? हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा चेक करो, V इज इक्वल टू क्या है, I इंटू R। क्लियर है? अब यहां से हम लोग निकालते हैं I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, V/R। I क्यों निकाला, क्योंकि I से ही हमें मिलेगा चार्ज q/t। तो I कितना होता है जरा चेक करो भाई। यहां से अब अगर I की जगह मैं प्लेस करूं तो I होता है q/t इज इक्वल टू V/R। तो यहां से चार्ज कितना बनेगा, यहां से चार्ज आ जाएगा q इज इक्वल टू V इंटू t/R। अब रखो इसकी वैल्यू, V कितना है 2 वोल्ट इंटू ये कितना आ गया 120 सेकेंड डिवाइड बाई इट इज 1 ओम, डिवाइड बाई इट इज 1 ओम। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिलेगा चार्ज, क्या मिलेगा 2 इंटू 120, दैट मींस कितना आ जाएगा ये 240, 12 या 24, इट इज अ 240 कूलम, 240 कूलम। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई है। अब बच्चों जब चार्ज की वैल्यू हमें पता लगी, जरा चेक करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, है ना, यहाँ की बात सारी बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब अगर हमारे पास चार्ज आ चुका है 240 कूलम, राइट? तो चार्ज कितना होता है, दैट इज q इज इक्वल टू n, राइट? सो n कितना है q/e, सो n इज इक्वल टू q/e, सो q कितना है 240 डिवाइड बाई e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको याद रखना है। तो इसको हटाओ, 0 बढ़ा लो, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 2400 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 19 प्लस का हो जाएगा डिवाइड बाई 16। आप इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा 150, राइट? सो n इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 150 इंटू 10 की पावर 19। अब अगर आप पॉइंट लगाओगे तो n इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 1 और 2 नंबर बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वहां से कम आउट होंगे, 1.5 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकलेंगे भाई। सबको आगे समझ, सबको क्लियर है? नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।